अब छठा नामापराध है कि भगवान के नाम से पापों का नाश होता है, इसलिए खूब पाप करो और नाम लो। ये बात, ये छठा नामापराध है। यदि कहीं आपके अंदर ऐसी वृत्ति है कि भगवान नाम में तो स्वाभाविक पाप नाशक शक्ति है, आप नाम की ओट में जो चाहे वो पाप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान नाम जैसी पवित्र वस्तु को हमें सुनने को मिला कि बहुत अपार सामर्थ्य, जैसे चाहो वैसे पाप करो और नाम। ये अपराध है, आगे चल करके कई गुना आपके पाप बढ़ाकर आपको कष्ट में डाल देगा। ये नामापराध है, ये छठा नामापराध है। अगर आपने ऐसा किया तो ये आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, नाम जपने ही नहीं देगा, ऐसे अपराध बनवा देगा कि आपकी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए सावधान रहें। पाप का नाश स्वाभाविक नाम कर देता है, परम सिद्ध बात है, अनंत सामर्थ्य, लेकिन नाम के बल से पाप करना। अब आप विचार करो, हमारी राज्य सरकार की रक्षा के लिए वर्दी मिलती है, अगर वर्दी पहनकर गलत काम करे तो कैसा होगा? फिर विशेष दंडनीय हो जाता है ना कि तुम तो विशेष रक्षक हो, तो नाम हमारी रक्षा करने वाला, हम नाम का सहारा लेकर पाप करने लगे तो क्या होगा? अरे भाई, नाम में बड़ी पाप हजम करने की सामर्थ्य है, अब तो खूब पाप करो, डरने की कोई बात नहीं। तो इसका फल ये होगा कि आपके हृदय में पाप प्रवृत्ति बढ़ने लगेगी और भयंकर दंड आपको प्राप्त होगा। ये बहुत ध्यान देने की बात है। पाप प्रवृत्ति का निर्मूलन करने के लिए फिर भगवान आपको भयंकर दंड देंगे कि आपने नाम का प्रयोग पाप नष्ट करने के लिए होता है, स्वाभाविक होता है, लेकिन उसके बल से आपने पाप किए, इसलिए ये बहुत बड़ा अपराध है। जो नाम का प्रयोग करने की भावना रखते हैं कि भाई हम दिन भर पाप करेंगे, मनमानी आचरण करेंगे, फिर राम राम बोल देंगे, कृष्ण कृष्ण बोल देंगे, राधा राधा बोल देंगे, नाम के सहारे, नाम के बल से, नाम की ओट से पाप करना, ये बड़ा भारी अपराध है। नामापराध में ये छठा नंबर का नामापराध है। नाम स्मरण का व्रत लिया जाता है निष्पाप होकर भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए। आप पाप करने के लिए नाम का व्रत ले रहे कि जितने भी पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। अब मैं मनमानी आचरण करूं, नाम जब करूं तो भगवान दंड देंगे, ध्यान रखना। आपसे अनजाने में पाप कितना भी बड़ा हो गया हो, चिंता मत करो, नाम जप करो, कभी भी वो पाप आपको दंड नहीं देगा आके। लेकिन आप जानबूझ करके पाप कर रहे हैं नाम के सहारे, तो आपको भगवान सीधे भगवान दंड देंगे, क्योंकि आप उनके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं। किए हुए पापों के लिए अंतःकरण में पूर्ण पश्चाताप की भावना रखते हुए जो नाम जप किया जाता है, वो नाम जप कृपा करके सारे अपराधों का मार्जन कर दे। गलती हो गई, अंदर से जलन हो रही और नाम जप कर रहा है, खत्म हो जाएगा उसका पाप। लेकिन वो उत्साह रखता है पाप करने का और उसको पता है ना नाम जप कर लेंगे, ये भयंकर नामापराध है। फिर भगवान उसको दंड देते हैं। भगवान नाम को पाप हजम करने का साधन बनाने से बढ़कर दूसरा पातक नहीं। पद्म पुराण में कहा गया है, नामनो बलाद यस्यहि पाप बुद्धिर्न विद्यते तस्य यमैर्हि शुद्धि। जो नाम का सहारा लेकर पाप में प्रवृत्त होता है, वो चाहे जितने यम नियम कर ले, चाहे जितने साधन कर ले, वो शुद्ध नहीं होगा। उसकी शुद्धि यमपुरी में होगी, नरक में। क्योंकि जो कार्य हमें बचने के लिए दिए गए थे, उन्हीं शक्तियों का, उन्हीं बल का प्रयोग हम पापाचरण में कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। जो नर नाम प्रताप बल करत पाप नित्याप, वज्रलेप हुए जायते अमिट सुदुष्कर पाप। जे नर नाम प्रताप करत पाप नित्याप, वज्रलेप हुए जायते अमिट पाप। जो मनुष्य नाम महिमा को सुन करके कि बहुत पाप नाशक है
और मनमानी पाप करता है और नाम के सहारे पाप नष्ट करना चाहता है, उसके पाप वज्रलेप हो जाते हैं, वो मिटते ही नहीं। वो सुदुष्कर पाप उसे भयंकर दंड देते हैं, भयंकर दंड देते हैं। बहुत सिद्धांत, शास्त्रीय सिद्धांत है। भूल से गलती हो गई, कोई न कोई ऐसी आकर्षण वृत्ति हुई, मेरे से गलती हो गई, हृदय से पश्चाताप करते हुए नाम जप करे, समूल पाप नष्ट हो जाएगा। लेकिन उत्साहित होकर पाप करे नाम के बल से, तो बोले नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धिर्न विद्यते तस्य यमर ही शुद्धि। फिर उसको तो यमराज के दूत ही शुद्ध करते हैं नरक में। श्री भगवान नाम भवरोग की रामबाण औषधि है, किंतु औषधि सेवन करते समय जब लौकिक बीमारियों में भी पथ्य परहेज का पालन करना पड़ता है, तब इतने बड़े भवरोग में तो परहेज करना ही पड़ेगा। ये परहेज है कि नाम के बल से पाप मत करो। नाम स्मरण की प्रारंभिक दशा में आत्म जागृति के उत्पन्न होते ही हम पाते हैं कि हमारे अंतःकरण में अनादि अविद्या के प्रभाव से अनेक दुर्गुण बसे हुए हैं। बड़े गंदे संस्कार हैं हमारे हृदय में, बहुत ध्यान देने का विषय है। जब हम नाम जब प्रारंभ करते हैं तो आत्म जागृति होती है, अर्थात प्रकाश होता है। अंधेरे में कौन छुपा है पता तो नहीं चलता ना। तो जैसे लोग कहते पहले तो ऐसा नहीं था, पहले अंधकार था, प्रकाश आ गया तो तुम्हें दिखाई देने लगा। आत्म जागृति होती, प्रकाश होता अंतःकरण में, तो उसको बड़े बड़े दुर्गुण दिखाई देते हैं, बड़े दुराचार दिखाई देते हैं, बड़े गंदे संस्कार दिखाई देते हैं अपने हृदय में। और एक नहीं, ये दल बल के साथ होते हैं, पूरे पूरे परिकर के साथ अंदर विराजमान होते हैं। और जे भी नाम स्मरण प्रारंभ हुआ ते भी ये सब जो सोए हुए होते हैं ना, ये सब जग जाते हैं और भयंकर विघ्न उस साधक के हृदय में पैदा करते हैं। ध्यान देने योग्य विषय है। साधक प्रारंभ में यदि उसे सत्संग नहीं मिलता तो पराजित हो जाता है। वो सोचता है यार इससे तो पहले अच्छा था जब नहीं करते थे, बड़ी शांति। जब से वृंदावन आए, जब से नाम जब शुरू, जब से भजन, तभी से सब बड़े बड़े विपरीत बातें आने लगी। साधक प्रारंभ में उसको इनके पराजित करने का बल होता नहीं, और जहां वो नाम जब शुरू किया ये हृदय में प्रकाशित हुए तो वो विकल हो जाता है, छोड़ देता है। यदि सत्संग मिला, साधु समागम मिला, इसीलिए ध्रुवदास जी कहते भजन न होई संग बिनु, भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हु भजन न छाड़िए धरिए या ध्रुव नेम। भजन तभी हो सकता है जब भजनानंदियों का संग हो, बिना भजनानंदियों के संग के भजन नहीं हो सकता। क्योंकि प्रारंभ में उसके पास नाम रूपी बल इस कोटि का नहीं है कि वो अपने को बचा ले। जहां ये विकार अपना स्वरूप धारण करते साधक फिसल जाता है। और यदि सत्संग मिला भजनानंदी महापुरुषों का तो उसे नवीन बल मिलता है, इनकी चाल समझ में आ जाती है, ये किस तरह से हमें परास्त करना चाहते हैं और किस तरह से हमें बचना है। पहली बात, साधक कभी घबराए नहीं, कैसी भी परिस्थिति। घबराने का तो नाम छोड़ दे। पहली बात तो घबराना नहीं इस मार्ग में, क्योंकि हम शरणागत हैं और नामे भक्ता प्रणश्यति, ये भगवान का व्रत है, हमारा नाश नहीं हो सकता। इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं किसी भी स्थिति में। इतने कृपालु प्रभु हैं, जन अवगुण प्रभु मानन काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। प्रभु का स्वभाव ऐसा है, वो ध्यान नहीं देते। हमारी छोटी मोटी अगर गलतियां हो जाती है तो हमें स्थिति प्रदान करते हैं। आहा, प्रायः सब जगह सद्गुणों का सम्मान होता है, लेकिन यहां दुर्गुणों का सम्मान होता है। दुर्गुण दुराचार युक्त देख करके कृपा करते हैं और ऐसी भूमिका में बैठाल देते हैं जहां दुर्गुण दुराचार उसका स्पर्श न कर पाए। कैसे कृपालु। इसीलिए तो उमा से भगवान शिव कह रहे, उमा राम स्वभाव जिन जाना ताई भजन तजी भावना। जिसने स्वभाव जान लिया वो रोता रहेगा। कितने कृपालु प्रभु। पहली बात, हमें घबराहट नहीं हृदय में करनी कि अब होगा क्या, इतने विकार, इतना आकर्षण, इतनी गंदी बातें, क्या होगा। अरे प्रकाश हुआ है, जिस प्रकाश में तुम इन विकारों को देख रहे हो वही प्रकाश इसको नष्ट कर देगा। तुम नाम जप करते रहो, घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी सावधानी है कि उनकी जो प्रेरणा हो रही उसके अधीन नहीं होना। ध्यान दीजिए,
ये आपको विपरीत दिशा में ले जाने की प्रेरणा देंगे, संयोग बनाएंगे, आप उनके अधीन मत होना। ये दूसरी सावधानी है। कहीं सावधानी छोड़ न बैठना कि अब हमें बहुत मन जला रहा है, चलो इस दिशा में चलते हैं, थोड़ी शीतलता हो जाएगी फिर साधन करें, गड़बड़ हो जाएगा। वो बल प्राप्त करके आपको आगे बढ़ने ही नहीं देंगे, वहीं पकड़ लेंगे। आप बार बार आपकी वृत्ति उसी विषय में जाएगी और आपका भगवत चिंतन छूट जाएगा, आपका स्वभाव पुनः विषय का जागृत हो जाएगा। आपके हृदय में जब घबराहट होने लगे, विषय अधीनता पैदा होने लगे, तो और जोर कर दो नाम। समझ लो दुश्मन परास्त हो रहा है, चाल पकड़ो। युक्ति से मुक्ति है, संतों ने कहा युक्ति से मुक्ति। युक्ति मिल गई। जब घबराहट पैदा हो मन में, विषय विकार बढ़ने लगे, समझना दुश्मन तुम्हारे शासन में आ रहा है। उसको और नाम जप के द्वारा निर्बल करो, उसको मन को और निर्बल करो। नाम जप के द्वारा आपका आत्मबल बढ़ेगा, मन निर्बल होगा, बात बन जाएगी। ऐसा करने का अवसर मत देना जैसा मन चाह रहा है। ध्यान दीजिए, मन जो चाह रहा है वैसा करने का अवसर मत देना। अगर दे दिया तो वो बलवान हो जाएगा, आप परास्त हो जाओगे, आपका आत्मबल क्षीण होने लगेगा। ध्यान रहे, नाम है अर्थात नामी है तुम्हारे पास, घबराना नहीं, क्योंकि नाम नामी अभेद है। नाम बाड़ी जहां, श्याम श्यामा तहां। श्याम श्यामा तुम्हारे पास है, कैसे तुम्हारा कोई नाश कर सकता है, कैसे तुम्हारा कोई पतन कर सकता है। नामी प्रभु अनंत सामर्थ्य युक्त है, अनंत गुणों से युक्त है। नाम जपते रहो, समस्त सद्गुण आ जाएंगे, समस्त दुर्गुण भाग जाएंगे। अब आप एक कार्य विशेष सावधानी से करें, नाम उच्चारण हो और नाम का ही ध्यान हो और नाम का ही श्रवण हो। बहुत सहयोग मिलेगा, भले संख्या कम हो, इसमें हो सकता है गणना में संख्या थोड़ी कम हो, लेकिन लाभ बहुत मिलेगा। जैसे हम राधा, तो हम ध्यान करें मस्तिष्क में आंतरिक भाव से या बाहर किसी दृश्य पर स्थापित करें और बार बार लिखे राधा। कानों में अंदर से श्रवणंदी सुने राधा। ध्यान पूर्वक श्रवण करते हुए जब हम नाम जप करते तो मन को ज्यादा अवसर नहीं मिल पाते प्रपंच करने के, वो उब जाएगा, थोड़े में उब जाएगा। आप देख लो, मन को ऐसा ज्यादा आनंद मिलता है कि वो थोड़ा टीवी चला दो थोड़ा टीवी चला दो, माला लेके सोफा में एसी रूम अब बैठे, मतलब माला घूम रहा है, हम देख रहे हैं, समाचार देख रहे हैं, कुछ और नहीं है तो सत्संग चला दो, क्योंकि वो सुनना नहीं चाहता अंदर का नाम, मरेगा ना नाम सुन के। बहुत सावधान रहना। जब सत्संग तभी चलाओ जब आप सेवा में हो। आप पूछा लगा रहे, सोहनी लगा रहे, रसोई मनिया करे। यदि आप बहुत सेवा में, तो एकाग्रता नहीं बन सकती, क्योंकि सेवा में हो तो सत्संग चला दो, बीच बीच में नाम सत्संग सुनते हैं, सेवा कर रहे हैं। लेकिन जब नाम जप में बैठे हो तो इसको दूसरा कोई चारा मत देना, उसको नाम सुनाओ, नाम का ही ध्यान करो। ये मन मरेगा, विश्वास मान लीजिए, लेकिन इसको ये बर्दाश्त नहीं होगा। नाम जप में ज्यादा सुख तब मिलेगा जब बगल में एक कुर्सी और पड़ी हो और बीच बीच में रस भरी बातें हो रही हो, माला भी चल रहा हो, और मतलब प्रपंच की बातें हो रही हो, कैसे तुम्हारी बहू कैसे, अरे पूछो मत, और नाम चल रहा है, हरे कृष्ण नाम चल रहा है और बातें प्रपंच की हो रही है। आप देखो रास्ते चलते देखो, पूरी बातें भी हो रही हो, और वो माला जैसे किसी मशीन में पटापुलिंग में चल रहा हो ना, वो चल रहा है। अब पता नहीं वो कौन सी गुड़िया में कौन सी बात आई और वो चल रहा। अरे भाई, वो किसी को दिखाने के लिए थोड़ी, अपने हृदयस्थ प्रभु को रिझाने के लिए एक एक माला की मनका में ध्यान पूर्वक श्रवण करते हुए नाम जप करो। यदि आप अपने दोषों को दूर हटाना चाहते हो तो ये बहुत सरल उपाय है, नाम का ध्यान, नाम का श्रवण और नाम का जप। यदि ऐसे में नहीं लग रहा तो अपने प्रभु के श्री विग्रह का ध्यान करने लगो। जैसे राधा वल्लभ जी बिहारी, ये साक्षात प्रभु हैं, इन्हीं के रूप का ध्यान कर रहे, जो हमने दर्शन किए वही। या फिर अपने पास छवि रखो, थोड़ी थोड़ी देर में देख लो और फिर वही भावना में लाओ।
नाम जप कर रहे हैं, नाम सुन रहे हैं और रूप प्रभु का ध्यान कर रहे हैं जो श्री विग्रह रूप में विराजमान, या जो छवि में आपको प्रियता हो उसका ध्यान प्रारंभ कर दें। इससे क्या होगा कि जो विरोधी भाव आपके अंदर है वो इस पद्धति से बहुत जल्दी नष्ट हो जाएंगे। जो आपके अंदर विरोध पैदा करने वाली वृत्तियां हैं, जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये जो अनर्थ करने वाले, ये जो दुष्परिणाम प्रदान करने वाले, अनिष्ट करने वाले छुपे हुए हैं, ये सब नष्ट हो जाएंगे, भाग जाएंगे आपके हृदय से। भगवत स्वरूप में परिपूर्ण रूप से आपका मन जिस समय विद्यमान हुआ तो एक पवित्रता की लहर आएगी, शांति, संतोष, आनंद, ऐसे ऐसे दिव्य गुण आने लगेंगे कि पूछो मत। फिर आपका मन यही कहेगा, ना किसी को देखूं, ना किसी से बोलूं, बराबर उसी नाम को देखूं, बराबर नाम का चिंतन करूं। नाम स्मरण का जो अधकचरी दशा का साधक होता है उसे विशेष सावधान रहने की जरूरत है। क्या अधकचरी दशा है? मुख से नाम उच्चारण कर रहे, मन से विषयों का चिंतन हो रहा, बीच बीच में सांसारिक बातें कर रहे हैं, हाथ में माला चल रहा है। ये अधकचरी बात है, बहुत सावधान। आप जरूर उसमें गर्व करेंगे कि मैं कई घंटे नाम जप करता हूं, लाभ नहीं मिल रहा। थोड़ा सावधान रहे। महापुरुषों की बातें हैं कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो 10 दिश फिरे, ये तो सुमिरन नाही। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। संत एकनाथ जी महाराज कहते हैं कि सच्चा नाम स्मरण नहीं माना जाएगा। आप हाथ में माला लिए हैं, बीच बीच में प्रपंच की बातें बोल रहे हैं, वैसे माला बचने के लिए ही लिया जाता है। जब कोई आपसे प्रपंच की बात करने लगे तो ऐसे हिला के माला दिखा दो, वो अभी पूरा नहीं हुआ, और कभी पूरा ही मत हो ले तो वो अपने आप चला जाएगा। जैसे ठाकुर हरिदास जी के पास वैश्या गई तो इशारे से कहा नाम पूरा हो जाएगा तब बात करेंगे। 3 दिन तक बैठी रही, नाम पूरा ही नहीं हुआ। जब देखा उसका भाव पूरा हो गया तब बात कर लिया। भगवत विमुख करने वाले व्यक्ति हैं, वो आए हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो हम उनका भाव प्रस्तुत करें माला। भाई माला पूरा हो, बोले इतना ही तो कहेगा, बड़ा भगत बनता है, रूस के चला जाएगा, हमारी बात बन जाएगी। यदि हम नाम जप रहे, प्रपंच की बातें कर रहे, मन जो है विषय का चिंतन कर रहा है तो सही बात है। क्या क्या सुमिरन कर रहे हैं हम? नामोच्चारण करते ही मूर्तिमान नाम या मूर्तिमान नामी हमारे मानस पटल पर छाया हो तब माना जाएगा सुमिरन हो रहा है। आहा, अब देखो यहां प्रश्न उठ सकता है कि बहुत विचित्र इनकी भी चाल है। पहले कहते भाव कुभाव अलख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। अब ये क्या कह रहे हैं? कह रहे माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो 10 दिश फिरे, ये तो सुमिरन नाही। ये कौन सी बात बताई जा रही? तो जब बच्चा स्कूल जाता है उससे कहा जाता है लिखो पार्टी में, और जब वो पार्टी में ऐसे गुंडा गुंडा बनाता है, एक रकील खींच देता है, बोले वाह 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 बहुत सुंदर लिखे हो। फिर बाद में अगर 4-6 महीने तक वो गुंडे बुलाता रहे तो छड़ी चलती है, फिर वाह वाह नहीं होता। अब ये आ गई अच्छी पढ़ाई की बात कि उतने में ही मत टिके रहो, थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ी भूमिका ऊपर उठे, ऐसी भूमिका उठे कि नाम स्मरण कर रहे, नाम या नामी नेत्रों के सामने है, रस में डूबा हुआ चित्त है, ऐसे सुमिरन में स्थिति। साधना की प्रारंभिक अवस्था में यदि संभव ना हो सके तो कम से कम साधक को भगवान नाम का ध्यान करने का अभ्यास तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए बनाना ही चाहिए। मान लो आप निरंतर ऐसा नहीं कर सकते तो 24 घंटे में 1 घंटे समय रख लो जिसमें ऐसा भजन करो, नाम का ध्यान करते हुए या नामी का ध्यान करते हुए और नाम का श्रवण करते हुए नाम जप करे। संख्या भले कम हो, कुछ समय तो ऐसा अभ्यास जरूर करना चाहिए एकाग्रता पूर्वक। ऐसा नाम बहुत जल्दी शीघ्र आनंद का वर्धन करता है,
परिपक्व दशा आ गई तो फिर क्या कहना है। लेकिन कच्ची दशा में भी वो ऐसी आनंदमय स्थिति आती है, नाम स्मरण से ऊंची भूमिकाएं बढ़ने लगती है। इसलिए इस कोटि का नाम का अभ्यास करें। यहां नाम से ही बड़ी भारी समाधि की स्थिति आती है, कल इसकी चर्चा हो। नाम से ही बड़ी बड़ी सिद्धियां जागृत हो जाती हैं। नाम से वो समाधि जो योगी जन प्रयासरत हैं, बड़ी मुश्किल उसमें समाधि में पहुंच पाते हैं। नाम जापक के अंदर ऐसी समाधि सहज लगने लगती है। नाम में कितनी अपार सामर्थ्य है। आप थोड़ा ऐसा अभ्यास करें, नाम का ध्यान करते हुए, नाम का ही श्रवण करते हुए, सरस भावना में डूबते हुए नाम रटें, तो नाम आपको इस धरातल में, जहां हम हैं द्वंद्वों के धरातल में, इससे ऊपर उठा देगा।